नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कहीं लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में 24 से 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। बारिश के चलते कोलारस तहसील के एक निजी स्कूल में पानी भर जाने से बच्चे और स्टाफ फंस गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया। शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर की निचली बस्तियों के लोग जलभराव की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए। शिवपुरी से सामने आई ये तस्वीर लापरवाही की इंतहा है। शिवपुरी में एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक को उफनती नदी में उतार दिया। इस दौरान ट्रक में कई लोग भी सवार थे। ट्रक ड्राइवर ने अपने साथ कई लोगों की जान भी जोखिम में डाल दी। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक नदी को पार कर गया। अब बात करते हैं गुना की। गुना में अंडरपास में पूरा का पूरा ट्रक ही पानी में समा गया। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन शहर के अंडरपास की हालत ऐसी बनी कि यहाँ से ट्रक को भी निकालना संभव नहीं रह गया। आप एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक की हालत देख सकते हैं। बारिश की वजह से गुना की निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है और कुछ इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से गुना कलेक्टर ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बाढ़ आती है या बारिश होती है, क्योंकि इस बार बारिश जल्दी भी आ गई है और बहुत फ्लो में आई है, तो कई जगह पे ऐसी है कि जहाँ पे लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे पानी चला जाता है। या इसके अलावा कहीं पुलिया नीची रहती है, वहाँ पे उसको क्रॉस ना करें। क्रॉस करने की स्थिति में जैसे हमारे 2 घटनाएं घटी है, जिसमें एक ट्रैक्टर पलट गया और एक जो मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति था जो चल रहा था वो भी बह गया। तो सभी से रिक्वेस्ट है, हमने हालांकि बोर्ड लगा रखे हैं सांकेतिक रूप से, लेकिन फिर भी आप सबका दायित्व है कि आप लोग खुद भी सावधानी बरतें। बारिश ज़्यादा होने पर तत्काल वहाँ पर रुक जाएं। थोड़े से बाद जब बारिश रुक जाती है, पानी का फ्लो कम हो जाता है, तब अपने वाहन को निकालें। अभी इस समय यदि आप संयम बरतेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर की कई निचली बस्तियों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। वहीं कई इलाकों में नगरपालिका ने नालों की सफाई नहीं की, जिसके कारण गलियों में बाढ़ आ गई है। इधर जशपुर के बगीचा विकास खंड में बाढ़ के बीच फंसे पिता और बेटे का रेस्क्यू किया गया। पिता और पुत्र डोडकी नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ के बीच दोनों फंस गए। वहीं मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के कारण अशोकनगर में बड़ा हादसा हो गया। बारिश के कारण चंदेरी विकासखंड के जारसल गांव के स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त उस कमरे में कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि छत की जर्जर स्थिति को देखकर पहले ही उस कमरे को बंद कर दिया गया था। इधर जबलपुर में बारिश के बाद नदी में उफान आने के साथ ही मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे हैं। जबलपुर के बघराजी गांव में अचानक मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण घबरा गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हत्या के आरोपियों के बाद अब पुलिस ने कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इन गिरफ्तारियों ने इस केस के रुख को थोड़ा मोड़ दिया है। शिलांग पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने सबूत को मिटाने की कोशिश की और सोनम की मदद की। देखिए रिपोर्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया है। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और बिल्डिंग के चौकीदार की गिरफ्तारी के बाद इस केस में नए किरदार की एंट्री हो गई है। सिलोम ने इस मामले में ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र तोमर का नाम लिया था। सूत्रों की माने तो सिलोम ने पूछताछ में बताया कि लोकेंद्र तोमर ने सामान जलाने का दबाव बनाया था। सिलोम के मोबाइल में चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग मिली। शिलांग पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया। लोकेंद्र तोमर के पास पैसों से भरा बैग होने का आरोप है। इस केस में नाम सामने आने के बाद लोकेंद्र तोमर इंदौर से फरार हो गया था।
इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने लोकेंद्र का पीछा कर उसे ग्वालियर के गांधीनगर से हिरासत में लिया है। लोकेंद्र के पास ही सोनम की पिस्टल और 5 लाख रुपयों से भरा बैग था। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से अब ग्वालियर का कनेक्शन भी सामने आ गया है। हम इस बिल्डिंग के सामने हैं और यहीं से कुछ देर पहले जो इस क्राइम ब्रांच की टीम है उसने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम लोकेंद्र सिंह तोमर है। लोकेंद्र सिंह तोमर बेसिकली वहाँ ठेकेदारी करते हैं और लाइन वाइन खोदने का काम वाम करते हैं और इस बिल्डिंग में 105 नंबर का जो फ्लैट है वहाँ रहते हैं जिसमें ताला डला हुआ है फ़िलहाल। और उस फ्लैट में लगभग 2 बजे के आसपास टीम आई और उसने जो है क्राइम ब्रांच की टीम थी और उसने उसको वहाँ से दबोचा क्योंकि जो अहिरवार पकड़ा गया था उस अहिरवार ने बताया था कि ये जो है इसी बिल्डिंग में रहता है। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा आरोप लगाया है। विपिन का आरोप है कि राज और सोनम के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी के अकाउंट से 7 से 8 लाख रुपए का इस्तेमाल राजा की हत्या में होने का आरोप विपिन रघुवंशी ने लगाया। मुझे गोविंद ने मुझे जानकारी दी इस बारे में बिहार कई 8 दिन पहले। बोले भैया इसमें सोनम और राज ने जो है दोनों ने मिलकर कंपनी खोली है, इसका सारा पैसा जो है राज की मम्मी के खाते में जा रहा है और चुन्नी भाई देवी सिंह करके कंपनी मम्मी का खाता है उसमें पैसा जा रहा पूरा है और उसमें 7.5 लाख रुपये तक पहुँच चुके हैं, जो कि मुझे गोविंद ने बताया सारी चीज़ें। राजा के भाई विपिन का दावा है कि उन्हें ये जानकारी सोनम के भाई गोविंद ने दी है, जिसके मुताबिक कंपनी चुन्नी देवी सिंह के नाम पर है। ये नाम राज की मां का है। राजा के परिवार ने इस मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। जिस प्रकार से सोनम राज ने जो है प्लानिंग करी है पूरी, तो इन लोगों ने पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ करा जिस प्रकार से मालूम पड़ा था। उसमें सोनम ने उस टाइम कहा था मैं 20 लाख रुपये दूंगी, इसको मार दो। कंपनी का नाम कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है, इसकी जानकारी गोविंद को ज़्यादा होगी। गोविंद से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी? बस मेरी बातचीत से भी लास्ट इसी बारे में हुई थी मेरी, इसके अलावा आगे बातचीत मुझे कोई नहीं पाई इससे। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इधर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए 3 अन्य आरोपियों को भी मेघालय पुलिस जल्द शिलांग ले जाने की तैयारी कर रही है। इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पत्नियों को खूब ट्रोल किया जा रहा। पत्नियों को जानलेवा बताते हुए मीम्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि राजा की हत्या के आरोप में उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर पत्नियों को लेकर मीम्स की बाढ़ के बीच छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। देख रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर जानलेवा बीवियों के मीम्स की बाढ़ आ गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2025 से 15 जून 2025 के बीच 30 महिलाओं की हत्या में मुख्य आरोपी के तौर पर उनके पतियों को ही गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इन 115 दिनों में लगभग हर चौथे दिन एक पत्नी अपने पति द्वारा ही मारी गई। धमतरी का यह जोड़ा 3 महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधा। 7 जून को प्यार भरी पोस्ट और 10 जून को हंसिए से पत्नी की गला काटकर हत्या। आरोप पत्नी के चरित्र पर शक। थाना नगरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में एक पति ने अपने पत्नी को हंसिया से मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पत्नी के चरित्र पर उसको शंका था और जो आगे और कोई बात आएगी उस पर विवेचना की जा रही है। 22 मार्च बालौद, टीचर पत्नी की सड़क हादसे में मौत। जांच बढ़ी तो खुला राज, हादसा नहीं मर्डर था। पति शीशपाल ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की और एक्सीडेंट का नाटक रचा। फल वासनिक का एक परिचित व्यक्ति है कयामुद्दीन, वो घटना के दिन, घटना के समय उस जगह पे उपस्थित था। फिर हमने कयामुद्दीन को पूछताछ करने के लिए बुलाया। फिर उसने पूछताछ करने पे स्वीकार किया कि उस घटना के दिन वो और शीशपाल वासनिक दोनों ने घटना कारित की है। हत्या करने की नीयत से उसने अपनी जो बोलेरो वाहन थे उसको स्कूटी पे जाके उससे ठोकर मारी, जिससे कि महिला बरखा वासनिक वो नीचे गिर गई और उसको बहुत सारी इंजरीज आए थे, जिसकी वजह से स्पॉट डेथ ही बरखा वासनिक का हो गया था।
छत्तीसगढ़ में बीवियों की हत्याओं की लंबी लिस्ट है। 30 अलग अलग मामले, अलग अलग जिलों से, अलग अलग वजह, एक ही नतीजा मौत। हालांकि मकसद चौंकाने वाले हैं। शक के चलते 10 से ज्यादा मर्डर, 6 बार नशे की हालत में हुआ कत्ल, 2 पत्नियों की हत्या संबंध बनाने से इनकार पर, बाकी में घरेलू हिंसा, दहेज, तनाव। देखिए, दरअसल में पुरुषवादी समाज में हम लोग रह रहे हैं और पुरुष हत्या करते रहे हैं हजारों की संख्या में। वो कोई चर्चा का विषय, चिंता का विषय नहीं रहा। लेकिन एक महिला या कुछ महिलाओं ने यदि ऐसा कर दिया तो एक बवाल मच गया। पति की हत्या हो या पत्नी की हत्या हो, दोनों दुखदाई हैं, नहीं होना चाहिए। हत्या हत्या है। लेकिन यहाँ पर जो जेंडर बायस को लाकर बात की जा रही है, एक चर्चाओं का विषय बनाया जा रहा है, वो दुखद है। जब प्यार का रिश्ता शक, तनाव और गुस्से में घुटने लगे तो इंसान नहीं हैवान जन्म लेता है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि अब रिश्तों को समझने, बचाने और सहने की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश में लोग शादी से पहले जासूसों की मदद से लड़कियों के कैरेक्टर जान रहे हैं। परिवार बहू बनाने से पहले लड़कियों के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है और इसके लिए जासूसों को हायर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डिटेक्टिव एजेंसी के पास कॉल इंक्वायरी की संख्या दुगनी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अब शादी से पहले लड़की को पार करनी पड़ती है एक अनोखी परीक्षा। न संस्कार देखे जा रहे हैं, न पढ़ाई। अब जासूस जांच रहे हैं उसका कैरेक्टर। मध्य प्रदेश में शादी से पहले लड़कियों की जासूसी अब नया ट्रेंड है। सोशल मीडिया से लेकर पुराने रिश्ते, बॉयफ्रेंड और फैमिली बैकग्राउंड तक की पूरी पड़ताल हो रही है। सोनम कांड के बाद लड़कियों की इंक्वायरी ज्यादा की जा रही है और लड़कियों के बारे में उनका कैरेक्टर, उनके बॉयफ्रेंड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके फैमिली के बैकग्राउंड की ज्यादा जानने की लोग इच्छुक है। जो हमारे पास पहले से केस पेंडिंग थे, इवन उसमें भी ये बातें अभी तक नहीं उन्होंने डिटेक्ट करवाई थी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, हमारी जांचें चल रही थी तो उन्होंने कहा साहब जांचें बाकी रोक दीजिए, लेकिन हमको अब ये बताइए कि लड़की का क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, वो हमारे बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगी। अब डिटेक्टिव एजेंसियां चला रही हैं प्री वेडिंग वेरिफिकेशन पैकेज। कीमत 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। शादी से पहले अब लड़की के कपड़े, आवाज, इंस्टाग्राम डीपी और यहाँ तक कि उसके देर रात ऑनलाइन रहने का कारण भी रिपोर्ट किया जा रहा है। खासकर जब रिश्ता मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हो रहा हो तो उनकी एजेंसी लगभग 40 से 50 हज़ार का एक पैकेज ऑफर करती है, जिसमें पूरी बैकग्राउंड चेक शामिल है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, कोई प्रीवियस मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, इस टाइप की कोई चीज़ तो नहीं है। सोचिए, एक तरफ शादी में गहने, कपड़े, कैटरिंग और फोटोग्राफर के पैकेज बुक हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लड़की के चरित्र परीक्षण का पैकेज। इसमें उसका पहनावा, बोलने का लहजा, कहाँ आती जाती है, कौन कौन दोस्त है, क्या वह देर रात तक ऑनलाइन तो नहीं रहती, यह सब देखा जा रहा है और रिपोर्ट हो रहा है। तो क्या हर लड़की अब शक के माइक्रोस्कोप के नीचे है? क्या हर रिश्ता अब जांच के बाद ही तय होगा? क्या हर लड़की एक संभावित अपराधी है जिसे शादी से पहले क्लीन चिट चाहिए? मनोवैज्ञानिक मानते हैं सीरीज देखकर अपराध का तरीका अपनाया जा रहा है। अपराधियों का जिस तरीके से वेब सीरीज में महिमा मंडन हो रहा है, अपराधी ही आज का नायक है, तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि मैं ये काम इतनी चालाकी से करूंगा जैसे कि वेब सीरीज और सिनेमा में हीरो कर रहा था कि पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसा कर दूंगी और ये कहीं ना कहीं मेरे घर वालों के लिए एक्सेप्टेबल होगा और मैं इस रिश्ते से निकल जाऊंगी। तो अगर कहने की आज़ादी शुरू में दी जाएगी, पहले ही ना कहने को स्वीकार किया जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सकता है। जहां रिश्ता भरोसे से बनता था, अब वहां शक से शुरुआत हो रही है। सवाल ये नहीं कि जांच हो या नहीं, सवाल ये है अब प्यार होगा या वेरिफिकेशन। प्यार और भरोसे के बीच शक और सुरक्षा की यह नई लड़ाई समाज के मिजाज को
बदल रही है। सवाल ये नहीं है कि जांच हो या नहीं, सवाल ये है कि रिश्ते अब भरोसे से बनेंगे या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कहीं जलभराव है तो कहीं सड़कें खराब हो गई हैं। अपनी अपनी समस्याओं को लोग अब लेकर सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। मुरैना में जलभराव की समस्या से परेशान विधायक पानी में बैठ गए धरने पर, तो वहीं इंदौर में लोगों ने गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से जलभराव और सड़कों में गड्ढे हो जाने की समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में जगह जगह परेशान लोगों के प्रदर्शन के मामले सामने आए हैं। पहले बात करते हैं मुरैना की। मुरैना के कैलारस में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया। नेशनल हाईवे 552 के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया। लोग घरों से पानी बाहर निकालते हुए नजर आए। इधर नेशनल हाईवे और हाईवे से लगे घरों में पानी भरने के बाद विधायक पंकज उपाध्याय मौके पर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ गंदे पानी में ही धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर कैलारस मुख्यालय के 1 से 1.5 किलोमीटर मार्ग पर गंदे जल भराव को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय गंदे पानी में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि गंदे पानी में विधायक और उनके समर्थक बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस गंदे पानी का निकास तुरंत किया जाए। उन्होंने प्रशासन से कुछ मांग भी की थी कि किसी भी कीमत पर इस पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं हुआ है। विधायक पंकज उपाध्याय का आरोप है कि प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी थी, फिर भी न पहले कुछ किया गया, न अब जलभराव के लिए कुछ किया जा रहा है। मेरी जनता गंदे पानी में रह रही है, मुझे यहाँ पे बैठना मेरी मजबूरी है। जनता को लगातार समस्या आप देख सकते हैं कि जल भरा हो रहा है, लोगों के घरों में पानी भरा है। पूरे कैलारस की गली गली में हर गली पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका केवल लूट के लिए बैठी हुई है, वसूली के लिए बैठी हुई है, आम लोगों को परेशान करके बैठी हुई है। दुकानें तोड़ दी लोगों की, उनको दुकानें दी आज तक। ये आम जन की समस्या का देखना नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा है शासन प्रशासन करना क्या चाहता है। इधर इंदौर में भी खराब सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंदौर में मधु मिलन चौराहे से छावनी चौराहे के बीच सड़क पर 5 दिन पहले किया गया पेचवर्क एक ही बारिश में धुल गया और सड़क के बड़े बड़े गड्ढे फिर मुंह चढ़ाने के लिए सामने आ गए। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व पार्षद के साथ इलाके के लोग प्रदर्शन कर सड़क पर उतर आए। लोगों ने सड़क के गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। इंदौर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क के पेचवर्क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए की लागत से किया गया पेचवर्क 5 दिन भी नहीं चल पाया। हजारों नागरिकों का आना जाना लगा पिछले हर साल बारिश के पहले नगर निगम पेचवर्क करता है। पेचवर्क का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया, वो सारी दशा आपके सामने। नागरिकों द्वारा जो हजारों रुपया लाखों रुपया टैक्स के रूप में भरती है, उसका नतीजा क्या है आपके सामने। 5 दिन पूर्व पेचवर्क हुआ और उखड़ गया। आज कांग्रेस के सारे सिपाही यहाँ भ्रष्टाचार को इनके उजागर करने, कांग्रेस के सम्मान, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। इलाके के लोगों का आरोप है कि पेचवर्क करने में ही कई दिनों का समय लग गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनती रही और पेचवर्क होने के 5वें दिन हुई बारिश से सड़क उखड़ गई। मुरैना से उपेंद्र गौतम और इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ लंच किया और उनका हौसला बढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन अमित शाह को नारायणपुर के दौरे पर जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से अमित शाह का ये दौरा कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद अमित शाह ने रायपुर में ही नक्सल ऑपरेशन में लगे नारायणपुर कैंप के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने जवानों के साथ लंच किया और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर चर्चा की।
इस मुलाकात के बारे में बताते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह ने जवानों का उत्साहवर्धन किया। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 2 दिन का प्रवास था छत्तीसगढ़ का, और कल जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं वहां के डीजीपीज का बैठक था, जिसमें विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है। और आज माननीय गृह मंत्री जी को नारायणपुर के कैंप में जाना था, वहां पर लोगों से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन उधर लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से वहां नहीं जा पाए। तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए कर्रेगुड़ा का, और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ, तो उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सभी जवानों के इस शौर्य पराक्रम को पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा शौर्य पराक्रम अभी इस कालखंड का कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपकी ताकत और आपकी मेहनत से ही आने वाले समय में, नियत समय में समूचा क्षेत्र सशस्त्र माओइज्म से मुक्त होगा। और गृह मंत्री जी ने सारे किस्म की चिंता विभिन्न सरकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से करने की बात भी कही। इससे पहले अमित शाह ने बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड के बच्चों से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ सरकार की लियोर ओयना योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने वाली योजना के अंतर्गत इन बच्चों ने अमित शाह से मुलाकात की। रविवार को अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से भी मुलाकात की थी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि मोदी सरकार अगले साल 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत बनाकर रहेगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। अब इस अबूझमाड़ तक पहुंचने के रास्ते बन रहे हैं। जहां पहले कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वह अब नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। हम मौजूद हैं एरक भट्टी गांव में, और ये कुछ महीनों पहले तक पहुंच भी इन इलाका होता था, लेकिन अब नियत नैला नार योजना के तहत इस गांव में तमाम वो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है जो एक गांव में होनी चाहिए। जैसे स्कूल, मेरे पीछे की तस्वीरें देखें, ये स्कूल बनाया गया है शासकीय प्राथमिक शाला एरक भट्टी, और इसकी लागत करीब 20 लाख की लागत से इसे प्री फैब्रिकेटेड जो तरीका होता है एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने का, कि टीन सेट जैसा तैयार किया जाता है, ये यहाँ पे तैयार किया गया है। तो ये स्कूल इस गांव में बन चुका है, और स्कूल बाहर से देखें तो काफ़ी सुंदर नज़र आता है। मेरे राइट साइड में देखें कि ये पानी की टंकी, कि गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए कि गांव वालों को नल जल योजना के तहत पानी मिल सके, क्योंकि ये पूरा नक्सल प्रभावित एरिया था। तस्वीरों में नीचे देखें कि यहाँ पे सुरक्षा बल भी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये वही इलाका कि 3 महीने पहले तक यहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता था। सड़क जो है बनी नहीं थी, अब सड़क बन गई है। तो नल जल योजना के तहत ये पूरा टंकी का काम किया गया है। और क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाके, अबूझमाड़ के इलाके में लोग एक साथ नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, तो ये ऊंचाई का इलाका है, और इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कर दी गई है। स्कूल खुल गया है, गोदाम बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही पीछे जो है वो टावर बन गया है। लगातार यहाँ पे काम हो रहे हैं। आप देखें कि जो ट्रैक्टर हैं वो आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके को सड़क से जोड़ा जाए ताकि विकास यहाँ पे पहुँच सके। क्योंकि बीते 3 महीने में ही यहाँ पे सड़क का निर्माण हुआ, और नियत नैला नार के तहत इस पूरे गांव की तस्वीर बदली है अब। और ये पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में सुरक्षा बल वो तैनात रहते हैं, क्योंकि ये सबसे कोर इलाका हुआ करता था अबूझमाड़ में माओवादियों का। हालांकि अब जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन इस इलाके में चले, तो ये अब इलाका थोड़ा सुरक्षित माना जाता है। ये टंकी के बारे में बता रहा था, ये टंकी देखिए कि जल जीवन मिशन के तहत इस टंकी का निर्माण 51 लाख की लागत से इसे किया गया है, और यहाँ से ही पाइप लोगों के घर तक पहुँचे हैं। उस पर भी हमने लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि योजना का लाभ
थोड़ा थोड़ा उनके घर तक पहुंचने लगा है। लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं था, अब उस जगह पे विकास पहुंचने लगा है, कंस्ट्रक्शन होने लगे हैं, स्कूल खुल रहा है और गोदाम की ये जो बिल्डिंग है ये गोदाम बन रहा है। सामुदायिक केंद्र भी यहाँ पे बना है कि आसपास के जो लोग हैं वो अपने उनके कार्य यहाँ पे हो सकें। तो जिस जगह पे कुछ भी नहीं था, विकास था ही नहीं, सरकार थी ही नहीं, लोग यहाँ पे पहुँच पाते नहीं थे, सड़क थी नहीं और माओवादियों का ये कोर इलाका था, ये पूरा चारों तरफ देखें कि जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। तो अब तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, इस क्षेत्र में विकास पहुँच रहा है ये कह सकते हैं। हालांकि कई सारी बातें हैं, ग्रामीणों का कहना है कि गुणवत्ता का विषय भी है, लेकिन कुल मिला के चीज़ें अब धरातल पे आना शुरू हो गई हैं। ये कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे लोग आके ग्रामीण बैठेंगे और उनकी चर्चाएं यहाँ पे होंगी। इसकी भी 4.5 लाख की लागत से इसे निर्माण किया गया। तो ये निर्माण कार्य इस क्षेत्र में होना शुरू हो गया। इस गांव में इरक भट्टी जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते थे, अब इस इलाके में पहुँच रहे हैं और विकास इस इलाके में अब दिखाई थोड़ा देने लगा है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।